24 देखा जाए। 24 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, वाई स्क्वायर इंटू में डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर 0। इसको उधर ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर इंटू में डी वाई बराबर में माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब डी एक्स को इधर लाते हैं तो डी वाई बटा में डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा। ये समघातीय दिख रहा है, समीकरण 1 मान लिए। यह समघातीय अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण है, समघातीय अवकल समीकरण है। अब यहां मान लेंगे, माना y बराबर में vx, तो v क्या वैल्यू हो जाएगा y बाई x। चलिए इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx बराबर में हो जाएगा, क्या आएगा यहां से dv बटा dx इंटू x प्लस v। समीकरण 2, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, दोनों समीकरणों से देखो क्या हो जाता है। यहाँ से dv बटा में dx इंटू एक्स प्लस v बराबर में माइनस वाई स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, यही ना हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए, अब y की जगह मैं vs रखूंगा, dv बटा dx प्लस इंटू एक्स प्लस v बराबर माइनस का v स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू में v एक्स प्लस में v स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ऊपर तो एक्स स्क्वायर है और नीचे भी एक्स स्क्वायर है, कॉमन कर लेते हैं नीचे से, dv बटा में dx इंटू एक्स प्लस v बराबर माइनस v स्क्वायर एक्स स्क्वायर और बटा में नीचे मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन कर लेता हूँ, 1 प्लस v स्क्वायर आ जाएगा। ये कट गया। अब इसको उधर लेते हैं और एलसीएम लेते हैं, तो dv बटा में dx इंटू एक्स बराबर में माइनस का v स्क्वायर और बटा में 1 प्लस v स्क्वायर माइनस का v, dv बटा में dx इंटू एक्स बराबर में एलसीएम लेते हैं यहाँ पर 1 प्लस v स्क्वायर, यहाँ माइनस का v स्क्वायर, यहाँ जाएगा माइनस का v स्क्वायर और माइनस का v क्यूब। समझ गए ना, ये इसमें जाके गुना का हो गया। चलिए देखिए इसके बाद क्या हो जाता है, dv बटा dx इंटू एक्स बराबर में ऊपर माइनस कॉमन कर लेता हूँ, v क्यूब और माइनस ये दोनों जुड़ेगा और माइनस कॉमन हो गया, तो प्लस का 2v स्क्वायर और प्लस का v, यही ना हो जाएगा, और बटा में आपका v स्क्वायर प्लस v प्लस 1। ये समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसे, तो वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं, v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 बटा में यह आ जाएगा, तो इसमें से मैं v भी कॉमन कर लेता हूं, तो बचेगा v स्क्वायर प्लस में 2v प्लस में 1 dv बराबर में माइनस dx बटा में x। समझ गया। अब देखिए, अब मैं क्या काम करता हूं, ऊपर ना इन दोनों में से v कॉमन करता हूं यहाँ पर, तो आपका v प्लस 1 बचेगा और फिर प्लस 1 और बटा में नीचे ये आपका v है। ठीक है, और इसे मैं तोड़ देता हूं, यहाँ पे v प्लस 1 का होल स्क्वायर कर सकता हूँ ना, dv बराबर में माइनस का dx बटा में x, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। अब इसे हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, तो इंटीग्रेट कर देना होगा बस, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, कई तरीके से आप इसे बना सकते हैं। ठीक है, v इंटू v प्लस 1 बटा में v इंटू v प्लस 1 का होल स्क्वायर dv बराबर में माइनस का dx बटा में x, ये भी इंटीग्रेशन रहेगा इधर भी। चलिए अब यहाँ अलग अलग बांट दीजिए, v इंटू v प्लस 1 बटा में v इंटू v प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 बटा में v इंटू v प्लस 1 का होल स्क्वायर dv बराबर में माइनस का dx बटा में x। चलिए यहाँ कट जाएगा आपका, ये एक बार कट जाएगा, v से v कटेगा, तो बच जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा में v प्लस 1 और प्लस 1 बटा में v इंटू v प्लस 1 का होल स्क्वायर dv बराबर में माइनस का dx बटा में x। अब आप क्या करोगे, कई तरीका है, एक तो पार्शियल फ्रैक्शन करके इसे अभी तोड़ेंगे,
इसको तोड़ना होगा ना जी, या फिर आप इसको अलग से इंटीग्रेट कर लो और इसको अलग से इंटीग्रेट कर लो। तो अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन से करोगे इसको, याद है ना आपको मैंने बता रखा है 1/v इंटू v प्लस 1 स्क्वायर, यही ना है, a बटा में v प्लस b बटा में v प्लस 1 और प्लस c बटा में v प्लस 1 का होल स्क्वायर। इधर एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, 1 बटा में v इंटू v प्लस 1 का स्क्वायर बराबर में इधर आ जाएगा v इंटू v प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ भाग करेंगे, ये जाके ऊपर इंटू करेगा, ये वाला इंटू करेगा, तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ v स्क्वायर प्लस 2v प्लस 1 आएगा, और यहाँ से इसमें भाग करूंगा तो b इंटू v स्क्वायर प्लस v आएगा, और यहाँ इसमें भाग करूंगा, यहाँ इसमें भाग करूंगा, ये वाला कट जाएगा, ये जाके इधर गुना करेगा, यानी कि c भी आ जाएगा। ठीक है, या जैसे था वैसे भी लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। ठीक है, आप जैसे था वैसे भी लिख सकते हैं, v प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, यहाँ v इंटू v प्लस 1 आ जाएगा, और यहाँ पे c भी आ जाएगा, ये आपके कट जाएंगे। अच्छा, अगर मैं v बराबर में 0 रख दूं तो a का मान निकल जाएगा, a का मान 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं v बराबर में -1 रख दूं, v बराबर -1 रख दूं तो a बराबर में, यहाँ -1 रखने से a 0, -1 रखने से a 0, यहाँ -1 रखने से यहाँ से v का वैल्यू माइनस का 1 आ जाएगा, c का वैल्यू माइनस का 1 आ जाएगा, सॉरी c का वैल्यू, देखो ये -1 रखने से ये भी 0, ये भी 0, -1 यहाँ रखने से माइनस c बराबर में 1, यानी कि c बराबर में -1, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू -1। अच्छा, अगर मैं b के वैल्यू की बात करूं तो अब कोई दूसरा अंक रख के देखो ना, अब कोई दूसरा अंक रख के देखो, v बराबर में 1, तो 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4a प्लस 1 रखेंगे, 1 1 2, 2 1 2, 2b प्लस में c बराबर में 1। चलिए, 4a का वैल्यू 1, 2b c का वैल्यू -1, यही ना हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है इससे। b का वैल्यू फ्रैक्शन में जरा मैं एक काम करता हूँ ना, मैं मल्टीप्लाई करके ही निकालता हूँ, इससे वैल्यूज गड़बड़ आ जा रही है, इस स्टेप को हटाता हूँ और हम लोग मल्टीप्लाई करके ही निकालते हैं। ठीक है, इससे स्टेप गड़बड़ हो जा रहा है। ठीक है, इक्वेट करके निकाल लेते हैं, a v स्क्वायर प्लस में 2v प्लस 1 प्लस b v स्क्वायर प्लस में v प्लस c भी। देखिए यहाँ पे अगर मैं v स्क्वायर के गुणांक की बात करूँ तो a प्लस b और इधर x स्क्वायर का v स्क्वायर का गुणांक 0 है। यहाँ से देखो 2a, देखो v का गुणांक, यहाँ पे b और प्लस में c बराबर 0। ठीक है, b का गुणांक इधर 0 है और यहाँ इंटू होगा तो ये कांस्टेंट a बराबर में सीधे 1 हो जाएगा। a का वैल्यू 1 यहाँ रखेंगे तो b का वैल्यू -1 आ जाएगा, और इन दोनों का वैल्यू रखते हैं, a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू -1, b का वैल्यू यहाँ पर -1, तो माइनस में ही हो जाएगा, ब्रैकेट देने की कोई जरूरत नहीं, -1 रख देते हैं प्लस c, यहाँ घटेगा 1 आ जाएगा और 1 जाके उधर माइनस का हो जाएगा, c का वैल्यू -1 आएगा। इसलिए वाले में गड़बड़ आ जा रहा था, इसलिए मैंने किया। अब इसी को लेते हैं, ऊपर जो है ना उसको लेके, और मैं इसके जगह पे यह वाला रख के a b c का वैल्यू रख देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा में 1 प्लस v, जो आपका था यहाँ पे v प्लस 1 है, एक ही बात है, v प्लस 1 और प्लस, देखो मैं इसको हटा करना, इसके जगह पे ये रखता हूँ और a b c का वैल्यू भी रख देता हूँ। तो a का वैल्यू 1 है, 1 बटा में v, b का वैल्यू -1 है, -1 बटा में v प्लस 1, और c का वैल्यू भी -1 है, -1 बटा में v प्लस 1 का स्क्वायर dv बराबर में माइनस का dx बटा x का इंटीग्रेशन, यही ना है आपका, देख लो यही है। चलिए अब देखिए, यहां से देखो ना, ये और ये कट जाएगा, इसका हो जाएगा log v। ठीक है, और माइनस में यहाँ पर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन 1/v प्लस 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, तो आ जाएगा 1/v प्लस 1
बराबर में माइनस लॉग एक्स और प्लस में सी, ऐसे कर सकते हैं। समझ गए? अच्छा, हमने इतना कुछ इसमें काम किया, हम लोग सीधे सीधे जो आपका ये था आया था ऊपर, ये जो आया है आपका यहाँ पे शुरू में ही हम लोग इसे क्या कर सकते थे, इस रूप में भी बदल सकते थे। लेकिन यही सही है, ये हमारा स्टेप बाय स्टेप चले, हमारा सिंपल तरीके से समझ में आ गया कि क्या आ रहा है। ठीक है, लॉग भी यहाँ y बाई एक्स रख सकते हैं, प्लस 1 बाई वाई बाई एक्स प्लस 1 बराबर में माइनस का लॉग एक्स जो है ना, इधर लाके प्लस का कर देता हूँ लॉग एक्स, या उधर भी छोड़ सकते हैं, और प्लस में बराबर में सी। चलिए यहाँ पर अब क्या करते हैं, यहाँ अंदर एलसीएम ले लेते हैं, लॉग वाई बटा एक्स, इसको इसके साथ ले आते हैं, प्लस में है ना जी, तो इंटू में आ जाएगा ये और ये एक्स और प्लस, यहाँ एलसीएम ले लो, 1 बाई नीचे एलसीएम लेंगे एक्स वाई प्लस एक्स बराबर में सी। चलिए तो यहाँ एक्स से एक्स कट जाएगा, लॉग वाई प्लस में एक्स बटा में वाई प्लस ए पलट गया और बराबर में सी, ये आपका आंसर हो गया। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे, ravikantsir.in पर जाएंगे। वहां जाकर आप इससे संबंधित नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।